नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं स्टफ़ परवल की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मसाला तैयार करके बनाऊंगी, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम परवल है और लिया है मैंने 250 ग्राम 250 ग्राम अनियन और गार्लिक है 15 से 16 गार्लिक है ये। तो चलिए सबसे पहले मैं परवल को तैयार कर लेती हूँ, इन सब्जियों को कट करके रेडी कर लेती हूँ। परवल को तैयार करने के लिए सबसे पहले इस तरीके का परवल होता है, इसको मैं इस तरीके से इसको छीलकर रेडी कर लूँगी। मैं इस तरीके से और दोनों साइड से इसके हेड और टेल को कट कर दूंगी। इस तरीके से मैं अब इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। मैंने इस सब को धोकर साफ़ कर लिया है पानी से। अब मैं इसे कट करूँगी। मैं इस तरीके से बीच से चीरा लगाना है, हल्का सा मैंने चीरा लगा दिया है इसमें। अब मैं एक स्पून की सहायता से इसके जितने अंदर के जितने भी ये सबको मैं अच्छी तरीके से स्पून से निकाल के साइड कर लूँगी। मैं आसानी से निकल जाता है ये, ताकि इसके अंदर स्टफिंग भरा जाए। सभी सीड को मैं बाहर कर देती हूँ मैं। और इस सीड को फेंकना नहीं है, इस सीड को मैं ग्राइंड करके इस ग्रेवी के अंदर डालूंगी। मैं इस तरीके से इसे होल कर देना है। इसी तरीके से मैं सबको कट कर लेती हूँ। मैं एक और मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से बीच से कट लगा लेना है और स्पून की सहायता से इसके जितने भी सीड्स वगैरह हैं सबको बाहर कर देना है। इस तरीके से बहुत ही आसानी है। इस तरह से मैं सबको रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने सभी परवल को रेडी कर लिया है और इसके सीड को मैंने साइड कर दिया है। इसको मैं ग्राइंडर जार के अंदर डाल के इसको पीस के फिर मैं इसको ग्रेवी के अंदर डालूँगी। अब चलिए मैं अनियन को भी रेडी कर लेती हूँ। अनियन को मैं इस ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेती हूँ। मैं ये जो मोटा वाला साइड है ना, इसकी साइड से ग्रेट करके रेडी कर लेना है इस तरीके से। मैंने सभी अनियन को ग्रेट करके रख लिया है। अब चलिए मैं सब्ज़ी बनाना शुरू करती हूँ। मैं सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब मैं इसमें डालूँगी मस्टर्ड ऑयल, लगभग 2 टेबल स्पून जितना। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, बिल्कुल धुआं निकलना शुरू हो जाए, तब मैं डालूँगी ये जो मैंने परवल को तैयार किया है, इस परवल को डालूँगी मैं। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं डाल दूँगी परवल। सभी परवल को एक साथ ही डाल दूँगी। और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि परवल के अंदर भी नमक चला जाए और परवल जो है झटपट तरीके से पककर तैयार हो जाए। नमक डालने के बाद मैं परवल को मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी, ताकि अच्छी से फ्राई होकर रेडी हो जाए। मीडियम फ्लेम पे करने के बाद मैं परवल को ढक दूँगी। परवल जब तक पक रहा है तब तक मैं एक मसाला तैयार कर लेती हूँ। मसाला तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कोरिएंडर सीड, हाफ टी स्पून लिया है मैंने जीरा, क्यूमिन सीड, 6 से 7
रेड चिली है, ड्राई रेड चिली है, 2 छोटे टुकड़ा तेज पत्ता है, बे लीफ है, सिनेमन स्टिक, दालचीनी है, 3 ग्रीन इलायची, हरी इलायची है, कार्डमम और क्लोव है 3, और मैंने लिया है गार्लिक, और साथ ही मैंने लिया है ब्लैक पेपर। इन सभी चीज़ों को मैं ग्राइंडर जार के अंदर डालकर फाइन पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने मसाले को पीसकर तैयार कर लिया है, और जो सीड था उसको भी मैंने पीसकर रेडी कर लिया है। इधर परवल भी पककर रेडी हो चुका है। मैंने इसे चारों तरफ से घुमाते हुए कुक कर लिया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर रख लूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे है इसे फ्राई करें, ताकि ये जले नहीं, अंदर तक कुक हो जाए अच्छी तरीके से। मैं इसी तेल के अंदर थोड़ा सा हल्का सा तेल, 1 टीस्पून जितना और तेल डाल दूंगी मैं। तेल जब गर्म हो जाए तब मैं डालूंगी क्यूमिन सीड, और साथ ही मैं डालूंगी कार्डमम, ब्लैक कार्डमम। इसको मैंने बीच से तोड़ लिया है। जब ये मसाला जो है क्रैकल अच्छी तरीके से हो जाए तब मैं ग्रेट किया हुआ अनियन को डाल दूंगी। अनियन डालने के बाद मैं अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी, भून कर तैयार कर लूँगी मैं इसे। ये जल्दी से भून जाए इसके लिए मैं डाल दूँगी इसमें हल्का सा थोड़ा सा नमक, सॉल्ट, ताकि ये जल्दी से भूनकर रेडी हो जाए। प्याज को मैंने अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये जो मैंने सीड को मैंने पीस के जो रखा था उस सीड को डाल दूँगी। सीड को भी मैं 1 से 2 मिनट तक भूनकर रेडी कर लूँगी। सीड को मैंने 2 मिनट तक भून कर रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने मसाला तैयार किया है, उस मसाले को डाल दूँगी मैं। मसाला डालने के बाद मैं इसी में डाल दूँगी हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून टर्मरिक, और साथ ही मैं डालूँगी, मैंने मसाला के साथ अदरक नहीं पीस कर तैयार किया था, जिंजर, मैं डालूँगी अब ड्राई जिंजर पाउडर, और साथ ही मैं डालूँगी हींग, इसी के साथ मैं डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक। ध्यान रहे परवल फ्राई करते समय भी मैंने नमक डाला था और प्याज के साथ भी डाला हुआ था। मैं डालूँगी नमक ½ टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। मैं इन सबको अच्छी तरीके से तेल छूटने तक फ्राई कर लूँगी। मसाले मिलाने के बाद मैं डालूँगी ग्रेट किया हुआ, मैंने 2 टमाटर को ग्रेट करके रेडी कर लिया है, टोमेटो पेस्ट प्यूरे, अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई करके रेडी करूँगी। इस मसाले को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनकर रेडी कर लिया है। अब ये रेडी हो चुका है स्टफ़ करने के लिए। तो चलिए मैं गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसे हल्का सा ठंडा होने के बाद मैं इसे स्टफ़ करूँगी। मैं गैस के फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ़।
और इसे एक प्लेट में डाल देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। मसाला हल्का ठंडा हो चुका है। अब चलिए मैं इसको स्टफ़ कर लेती हूँ। मैं इस तरह से इसको हाथ से फैलाते हुए इसके अंदर स्टफिंग भरना है। ज़्यादा कम आप अपने हिसाब से इसके अंदर स्टफिंग भर सकते हैं। इस तरह से एक और भर के मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से स्टफिंग लेना है, इसके अंदर इसके मुंह को खोल के इसके अंदर भर देना है। इस तरह से मैं सभी परवल को स्टफ़ करके रेडी कर लेती हूँ। मैं इस तरह से सभी परवल को रेडी करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह मैंने सभी परवल को स्टफ़ करके रेडी कर लिया है और बचे हुए मसाले को मैं दोबारा से इस कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। सभी मसाले को मैं डाल दूँगी ताकि ग्रेवी अच्छी सी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। आप एक बार प्लीज़ मेरे तरीके से इस सब्ज़ी को बनाकर ज़रूर खाएं। इस तरह से ग्रेवी डालने के बाद मैं डाल दूँगी गरम किया हुआ पानी। मैं मसाले को अच्छी तरीके से पानी के अंदर मिला दूँगी। जब ग्रेवी के अंदर अच्छी सी उबाल आ जाए तब मैं स्टफ़ किए हुए परवल को डाल दूँगी। इस तरह से बनाने पर परवल जो है बिल्कुल सॉफ्ट बना रहता है। आप ड्राई भी रख सकते हैं बिना ग्रेवी के। ग्रेवी में अच्छी सी उबाल आ चुकी है। अब मैं स्टफ़ किए हुए परवल को डाल देती हूँ। मैं एक एक करके इस तरह से मैंने सभी परवल को ग्रेवी के अंदर डाल दिया हुआ है। अब मैं इसे एक बार अच्छी तरीके से हल्के हाथों से चला दूंगी ताकि ग्रेवी जो है अच्छी तरीके से सभी परवल के ऊपर लग जाए। मैं इसे हल्के हाथों से चलाने के बाद मैं इसे 1 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसे। सब्जी को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसे सर्व करके मैं आपसे मिलती हूँ। मैं इस सब्जी को सर्व कर देती हूँ। इस तरह मैंने सब्जी को सर्व कर दिया है। अब यह खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सुपर डिलीशियस एंड सुपर हेल्दी है। मैंने इसे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है। आप इस सब्ज़ी को पूरी, पराठा, दाल, चावल किसी के भी साथ सर्व करें, यहाँ तक कि सिंपल से फुल्का के साथ सर्व करें। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप प्लीज़ एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को, स्टफ़ परवल की रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे, उसके बाद सारे स्टफ़ परवल की रेसिपी को छोड़कर हमेशा मेरे तरीके से ही इस रेसिपी को बनाकर खाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो प्लीज़ आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।